जी अस्सलाम स्टूडेंट्स, बेटा 3.1 जो है ना वो हम कर रहे हैं आज इंशाल्लाह। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बेलर फॉर्म। सेकंड में उसने बता दी कि वो टेबलर फॉर्म है। और फिर उसने थर्ड में हमें दोनों जो सेट्स हैं हमारे पास, इसमें 3 टाइप्स होती हैं हमारे पास सेट्स को लिखने की ना। बिल्डर फॉर्म है, टेबलर फॉर्म है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो फॉर्म हमें दिए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं समझाता हूँ आपको ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करेंगे, तो बेटा इसमें लिखा जाता है एक्स सच डैट। हम जैसे क्वेश्चन लिखते हैं ना बेटा, नोट करते हैं, तो सबसे पहले ब्रैकेट लगाने के बाद हम लिखते हैं एक्स सच डैट एक्स। ये जो लाइन थोड़ी सी लाइन से सच डैट पढ़ा जाता है। फिर ये क्या है, एक्स सच डैट। अब ये देखें ना 4 कौन से नंबर आ रहे हैं, तो अगर गौर करें तो स्केयर आ रहा है। 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, फिर 16 है, 4 का स्केयर फिर 25 है। ये सारे स्केयर्स आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे कि ये सच डैट हमने बता दिया है, ये n का स्केयर है असल में। और ये n क्या है, n जो है ना वो इसका ताल्लुक़ है नेचुरल नंबर के साथ। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। इज़ लेस दैन एंड इक्वल टू n जो है ना हमारे पास आ रहा है वो 22 तक जा रहा है। ठीक है बेटा, 22 तक हमारे पास इसका जवाब आएगा। ये स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, ठीक है, 1 से स्टार्ट होकर 22 तक हमारा जाएगा। उसका स्केयर हम लेंगे, ये बस यही इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में देखिए मेरे पास लिखा हुआ है 2 है, 4 है। अब आप गौर करें तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं ये मल्टीप्लाई हो रही है 2 के साथ। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आ रही हैं। हम लिखेंगे कैसे इसका जवाब बेटा, आप वैसे लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट। और ये किसी इक्वल है, ये 2 की पावर n के इक्वल है। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और स्टार्ट कहाँ से 1 से स्टार्ट हो रहा है। और एक्स हमारे पास आगे वहाँ पे एन एन लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स लिख दी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज आ रही है वो आ रही है 1 से स्टार्ट होकर और ये ख़त्म हो जाएगा हमारे पास 150 पर जाकर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखें बेटा, ये हमें 0 से स्टार्ट हो रहा है, इंटीजर्स हमारे पास आ रहे हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या इसमें आ रही है, चूँकि प्लस माइनस की वैल्यूज आ रही हैं तो -1000 सबसे छोटा है और +1000 सबसे बड़ा है। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स कहते हैं जी को। और इसके बाद क्या है, एंड, ये एंड का साइन है, -1000 जो है ना वो छोटा है और इक्वल है एक्स के, और एक्स इक्वल है छोटा है +1000 के। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, समझो कि 6 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 18 आ रहा है, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये आप समझे 6 का टेबल चल रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट, यानी इक्वल है ये 6n के। 6 मल्टीप्लाई हो रहा है n के साथ, ये 6 का टेबल चल रहा है। और इसका ताल्लुक किसके साथ है, इस n का ताल्लुक है नेचुरल नंबर के साथ। और ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कहाँ हो रहा है, ये ख़त्म हो रहा है 20 पर। क्योंकि 620 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास 120 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखिए 100 आ रहा है हमारे पास, 100 है, फिर 102 है, 104 है, यानी इवन नंबर हमारे पास आ रहे हैं जो 100 स्टार्ट हो गए 400 पे ख़त्म हो रहे हैं। तो अब इसका जो आंसर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ इवन नंबर्स एंड 1000 100 जो है ना, सॉरी 100 से लेकर हमारे पास आ रही है 400 तक। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट में नंबर था और लास्ट वाला नंबर था हम दोनों नोट कर देंगे। और ये एक्स से मराद है, इस सेट्स की बात हो रही है। उसके बाद आप जाए इसके 6 पार्ट में। अब 6 पार्ट के अंदर हमारे पास जो आ रही वैल्यू, ये देखिए 1 3 आ रहा है, फिर 9 आ रहा है, यानी ये भी टेबल चल रहा है हमारे पास। 3 की टेबल चल रहा है, 3 की पावर चल रही है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 21। और ये कौन से नंबर हैं, तो हमारे ये होल नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं। तो हम कहेंगे एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू है 3 की पावर n एंड x इज इंटीजर्स है होल नंबर्स का। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में उसने हमें बताया हुआ है, देखें यहाँ पर हमारे पास 1 है, 2 है, 4 है, 5 है, 20 है, 25 है, 50 100 है। तो ये हमें पता लग रहा है कि ये एक सीक्वेंस नहीं चल रही, लेकिन ये है क्या चीज़ है, ये डिवाइज़र है 100 के डिवाइज़र है। तो आप कैसे लिखोगे इसको,
एक्स सच डैट एक्स इज एन एलिमेंट या इज डिवाइजर ऑफ 100, ये 100 के डिवाइज़र हैं। ये हमारा आंसर आ गया बिल्डर फॉर्म के अंदर। आगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो 5 से मल्टीप्लाई, यानी 5 का टेबल चल रहा है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे कि एक्स सच डैट एक्स इज एन एलिमेंट इज इक्वल टू 5n है, और n जो हमारे पास है उसका ताल्लुक बिलोंग्स टू है नेचुरल नंबर के साथ, और ये 1 से स्टार्ट होकर ख़त्म हो रहा है 20 तक, तो 5 20 100 हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है लास्ट पार्ट में द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 से 1000 तक चल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, वही इंटीजर्स की बात हो रही है, तो एक्स सच डैट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स एंड -100, उसके बाद एक्स आ गए यहाँ पर हमारे पास लेस देन एक्स के हैं और लेस देन है 1000 के, इसके बिटवीन बताया हुआ है, इसलिए हम इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है राइट साइड बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में हम बेटा कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स एच डैट इज मल्टीप्लाई ऑफ 3 लिखा हुआ है, और कहा गया है वो जो है एक्स जो है ना वो 35 तक जा रहा है, अभी 35 तक जाएगा, तो इसका मतलब ये 3 का टेबल आ रहा है, तो हम 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 का टेबल 3 2 6 है, फिर 9 है, और ये चलते चलते 35 तक इसका आंसर आएगा। 36 आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो इक्वल कह रहे हैं 35 तक, तो 35 तक लेके जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास वो कह रहा है एक्स इज डैट एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, वो रियल नंबर्स की बात कर रहा है, और जो रियल नंबर्स होते हैं उसमें रैशनल इरेशनल दोनों होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या लगाएं कि आंसर 0 आ जाए, तो यहाँ पर हमारे पास सही है 1/2। देखिए यहाँ पर मैं अगर 1/2 लगाता हूँ, मैं 2 से मल्टीप्लाई किया, एक्स की जगह पर लगाया और +1 लगाया, तो ये माइनस का लगाऊंगा मैं, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 माइनस +1 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर -1/2 लगाना है, तो वही हमारा सिर्फ आंसर है। आप यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और -1/2 लगा देंगे, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। उसके बाद इसका जो थर्ड पार्ट आ रहा है उसमें हमारे पास उसने प्राइम नंबर्स की बात की है। एक्स एच डैट इज एक्स इज एलिमेंट ऑफ प्राइम नंबर्स के, और प्राइम नंबर कहाँ आता है, 12 तक है। अब प्राइम नंबर 12 तक बताने आपने कहाँ कौन कौन से आता है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, उसके बाद प्राइम नंबर 5 आता है, 7 आता है, 11 आता है, तो ये 12 से छोटे हमारे पास प्राइम नंबर्स आ गए। उसके बाद 4 पार्ट में हमारे पास डिवाइज़र मांगा है 128 के डिवाइज़र। अब 128 किस किस टेबल पर डिवाइड हो सकता है, एक तो बेटा वो हो सकता है 1 पर, 2 भी हो सकता है, 4 पे होगा, 8 पे होगा, 16 पे होगा, 32 पे होगा, फिर 64 पे भी डिवाइड हो सकता है, और अपने टेबल पर भी ये डिवाइड हो सकता है। ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में देखें, यहाँ लिखा हुआ है इक्वल 2 की पावर n लिखा हुआ है। लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे, यानी 2 की पावर n से मतलब 2 से मल्टीप्लाई, नेचुरल नंबर से जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते जो आप, तो क्या होगा, 2 1 से 2 आ गया, फिर 2 2 से 4 आ गया, 2 फिर आ गया, उसके बाद 4 8 आ गया, फिर 2 16 आ गया, फिर 2 के बाद 32 आ गया, 32 2 64 आ गया, और 64 2 128 आ गया। उसने कहा 8 नंबर तक जाना है हमने, तो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 से छोटा कह रहा है, ये लेसन का साइन इसमें आ रहा है और इक्वल का साइन नहीं आ रहा है, तो हम 7 तक गए हैं। यही हमारा बेटा आज इसका क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट में वो नेचुरल नंबर में कह रहा है, जो कि जिसमें हमारे पास 4 की जगह इस जगह कोई वैल्यू लगाई जाए कि 0 आंसर आ जाए, तो हमें इल्म है कि यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट का -4 लगाएंगे, +4 लगाएंगे, दोनों कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन -4 नेचुरल नंबर में नहीं होता, नेचुरल नंबर तो माइनस की वैल्यू आती नहीं, सिर्फ प्लस की वैल्यूज आती हैं। इसका मतलब है इसका जो जवाब होगा वो आप एम्प्टी सेट लिख देंगे खाली, क्योंकि इसमें जवाब आ ही नहीं रहा हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट में देखिए, नेचुरल नंबर हमारे पास हैं और वो कह रहा है x इक्वल एक्स के। इसका मतलब है सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है जो 1 से स्टार्ट होंगे और ख़त्म कहाँ होंगे, ये तो इन्फिनिटी में ख़त्म होते नहीं हैं। लास्ट पार्ट में देखिए उसने कहा है जी इंटीजर्स की बात कर रहा है, जो 3x + 1 लिखा हुआ है। अब हमें पता है जो इंटीजर्स होते हैं ना वो 3/1 तो हो सकता है, लेकिन 1/3 जो ना वो रैशनल नंबर्स में आ जाता है, वो नहीं हो सकता। इसका मतलब है 3 की जगह मैं लगाऊंगा 1/3 लगा नहीं सकते हम, और तो लगाएंगे तो भाई 3 से 3 कैंसिल होगा,
-1/3 लगाओगे तो कैंसिल हो जाएगा, और फिर -1 इस +1 से कैंसिल होकर 0 आंसर आ जाएगा। लेकिन ये तो हम लगा ही नहीं सकते क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास माइनस की वैल्यू फ्रैक्शन में ऐसे नहीं आती है, तो इसलिए यहाँ पर भी जवाब एम्प्टी सेट ही हमारे पास आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है इसमें प्रॉपर सेट्स बताएं, 2 प्रॉपर सेट्स बताएं। हमारे पास जो सेट्स होते हैं ना बेटा इसके, वो मैं बताता हूँ कैसे होंगे। पहले एम्प्टी आता है, उसके बाद फिर ए आएगा, उसके बाद फिर बी आएगा, उसके बाद फिर सी आएगा, उसके बाद ना जब 3 नंबर ना फिर एक सेम तमाम नंबरों का भी आता है, फिर 2 नंबर्स के बनते हैं, यानी ए बी भी बनेगा, फिर बी सी भी बन सकता है, फिर ए सी भी बन सकता है, और इसके अलावा ये सारे नंबर बन सकते हैं। ये 8 सेट बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 ये वाला जो ना ये इम्प्रॉपर है सिर्फ, बाकी सारे प्रॉपर हैं। इनमें से आप कोई भी 2 ले सकते हो। तो आपने जब यहाँ लिखना है तो आप खाली 2 लिख लोगे, ए लिख लो और बी लिख लो, तो यही बेटा हमारा आंसर है। ठीक है, ये समझाने के लिए था, ये क्वेश्चन कैसा नहीं है, ये रहा वर्क है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर आज इसके सेकंड पार्ट में सबसेट हमारे पास हो गया। प्रॉपर सेट उसने कहते हैं प्रॉपर सेट कोई भी हो सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखिए उसने कहा 0 और 1। अब इसमें भी आपके कोई प्रॉपर सेट कहते हैं, आप एक 0 का लगा लें सेट बना लें और एक आप 1 का सेट बना लो, तो ये 2 प्रॉपर सेट आ गए। अब नेचुरल नंबर में पता है नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं। नेचुरल नंबर में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और ये सारे नंबर नेचुरल नंबर में आते हैं। अब इन सब के तो हम सेट नहीं बना सकते, लेकिन आप कोई से 2 ले लो, 1 ले लो और एक 2 ले लो, तो ये हमारे पास 2 प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। अब इंटीजर्स में कौन कौन से आते हैं, इसमें प्लस के भी और माइनस के भी सारे नंबर आते हैं। तो इस सारे तो ले नहीं सकते आप, एक प्लस का ले लो, एक माइनस का ले लो। अब ठीक है, तो हम ले लेते हैं 2 प्लस का, ब्रैकेट लगा दी, और फिर मैंने 2 ही माइनस का ले लेता हूँ मैं। तो ये 2 हमारे सबसेट प्रॉपर सबसेट आ गए। नेक्स्ट में रैशनल नंबर्स कह रहा है। अब रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन वाले नंबर्स होते हैं, फ्रैक्शन के बगैर भी हो सकते हैं, लेकिन अब कोई भी नंबर ले लें, एक 2/3 ले लो, एक 7/4 रख लो, कोई भी फ्रैक्शन के नंबर ले लो, तो हमारे पास ये 2 नंबर आ रहे हैं, इन्हीं के आप सबसेट बना दो। ठीक है, ये प्रॉपर सबसेट है क्योंकि अलग अलग ब्रैकेट लगाएंगे, कंबाइन लगाएंगे। आगे रैशनल नंबर तो हमारे पास है जो हमें पता है कि ये इसमें जो इसका रैशनल और इरेशनल नंबर्स का यूनियन होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है, तो इसका मतलब इसमें फ्रैक्शन के भी आ सकते हैं, इसमें स्क्वायर रूट के भी आ सकते हैं। तो आप कोई से नंबर ले लें, एक 1/3 ले लें, सेट बना लें, और दूसरा ही रैशनल नंबर √3 ले लें। उसका लास्ट पार्ट में आ जाए हमारे पास, वो कह रहे हैं रैशनल नंबर्स हमारे पास हैं जो 0 से स्टार्ट होकर 2 तक जा रहे हैं। अब 0 से स्टार्ट होने के बाद 0 के बाद 1 आता है, फिर 2 आता है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हमारे पास रैशनल नंबर तो फ्रैक्शन में आते हैं, तो आप कोई से नंबर ले सकते हैं फ्रैक्शन के अंदर। एक का 1 ले लिया हमने, और एक हमने ले लिया 3/2, कि ये 3/2 जो ना ये भी 1 से ज़रा ग्रेटर होता है, बड़ा होता है। तो ये 2 नंबर आप कोई से भी नंबर ले सकते हो। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन 3 का आंसर है, लास्ट पार्ट का। अच्छा बेटा, क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, और भी इसका नाम उसे पूछा हुआ है। अब ऐसा कौन सा सेट है जिसका प्रॉपर सेट ना हो, तो फिर एक सेट है जिसका प्रॉपर सेट नहीं है, वो है एम्प्टी सेट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे कि एम्प्टी सेट हैज़ नो जो है ना प्रॉपर सेट। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हमसे कह रहा है कि इसका डिफरेंस बताएं दोनों में, कि इनमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए एक सेट में लिखा हुआ है, उसमें 2 एलिमेंट नज़र आ रहे हैं, इसमें उसने एक ब्रैकेट लगा दी है और फिर बाहर भी ब्रैकेट लगा दी है। इसका मतलब इस बाहर ब्रैकेट से मुराद ये है कि इसमें एक एलिमेंट्स है, तो हम कहेंगे ए बी जो है ना इसमें हैज़ 2 एलिमेंट्स, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो ए दिया हुआ है इसने, एक बी दिया हुआ है। जबकि इसमें उसने बताया ए और बी के बाद उसने यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट भी लगाई हुई है साथ, जो करली ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये हैज़ ओनली 1 एलिमेंट। ठीक हो गया बेटा, इसका ये जवाब आ गया।
अब 6 क्वेश्चन के अंदर ना 6 पार्ट के अंदर है उसने कहा जी व्हाट इज़ द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पूछे हैं कि कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं। तो इसका फार्मूला है आपने याद रखना है कि जब हमें बताना हो कि इसके जो एलिमेंट्स के नंबर इसमें पावर सेट कितने बनेंगे हमारे पास, तो हमने फार्मूला याद करना है। इसमें मैंने क्वेश्चन मुकम्मल लिखा हुआ, इसमें पावर सेट की तादाद बतानी है हमने। तो क्या करेंगे 2 की पावर n जो है ना ये फार्मूला है कि पावर सेट कितने बन सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे तो एम्प्टी आ रहा है, तो आप क्या करोगे 2 की पावर 0 हो जाएगी और जिसकी पावर 0 1 के बराबर होता है इसमें इसका एक ही सेट बनेगा। यहाँ पर देखिए 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 की पावर n आ गया, इसका मतलब ये होगा कि 2 की पावर 2 हो गई जो कि 4 हमारे पास इसके सेट्स बनेंगे। नेक्स्ट पार्ट में देखिए हमारे पास क्या आ रहा है 1 ये 7 तक जा रहे हैं, तो हमारे पास 2 की पावर आ गई 7। तो 7 से मुराद है हम इसको 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर से मदद ले लीजिएगा, 2 2 से 4 4 2 से मल्टीप्लाई करते जाएँ 128 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक 0 भी आ गया, यानी एलिमेंट्स की तादाद 8 हो गई है। तो 2 की पावर हमारे पास अब आ गई 2 की पावर 8। तो जब हम 128 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेटर से आपको आंसर इसका इंशाल्लाह पता लग सकता है। नेक्स्ट पार्ट में देखें बेटा, इसमें इसने सिर्फ 2 सेट दिए हैं हमारे पास। एक सेट तो इसने ये बताया है ए, बी सी में इसमें ब्रैकेट लगा दी हुई है। अब हम इसमें बताएंगे 2 सेट हैं, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 था, तो 4 सेट इसके पावर सेट हमारे बनेंगे। यहाँ पर भी ब्रैकेटें अंदर लगी हुई हैं, तो ये 3 सेट हैं, तो हमारे पास आगे 2 की पावर 3 यानी टोटल 8 सेट जो है ना हमारे पास पावर सेट के बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो, हम पहले वहाँ पे देखते हैं कि वो क्या कह रहा है हमसे। 6 में से कहा था कि नंबर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट बताने थे, ठीक है, मैंने बता दिए आपको। फिर क्या राइट डाउन द प्रॉपर पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, के पावर सेट बना के बताने हैं, वो कैसे बनेंगे वो मैं इंशाल्लाह सिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए सबसे पहले जब पावर सेट बनाए जाते हैं ना, तो आपने याद रखना है जो एलिमेंट्स जितने भी हों, जितने भी सेट्स में एलिमेंट्स हों, तो उसका सबसे जो पहला सेट होता है वो एम्प्टी सेट होता है। उसके बाद फिर हम उसको सिंगल सिंगल के सेट बनाते हैं। अब चूँकि यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, हम 2 का भी बनाएंगे इकट्ठा, तो जो सेम वाले का सेम होता है उसे ये इम्प्रॉपर है, बाकी ये 2 तीनों प्रॉपर आ रहे हैं। फिर आप जब पावर सेट बनाते हैं फिर आप एक करली ब्रैकेट जो है ना लास्ट में बड़ी लगा देते हो, तो ये हमारे पास पावर सेट से बन गया। फास्ट टाइम यहाँ पर ए भी रखवा देते हैं, आप ये लिख लें तो बेहतर है, ना लिखें तभी ठीक है। पावर सेट है इसका मतलब ये हुआ। यहाँ पर हमारे पास देखें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और हमारे पास फार्मूला मुताबिक 4 एलिमेंट्स हों तो 16 सेट बनते हैं। अब आपने गिन कर इसमें 16 सेट बनाने हैं। सबसे पहले हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया, फिर प्लस का अकेला आया, उसके बाद माइनस का अकेला आया, फिर मल्टीप्लाई का अकेला आया, और फिर डिवाइड का अकेला आया। ये मैंने 4 सेट बना दिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे आप 2 2 का बनाएंगे, ये इसमें प्लस माइनस होगा, फिर प्लस मल्टीप्लाई, फिर प्लस डिवाइड, प्लस माइनस, प्लस माइनस के बाद फिर प्लस मल्टीप्लाई, उसके बाद फिर प्लस डिवाइड, उसके बाद माइनस मल्टीप्लाई, और फिर माइनस मल्टीप्लाई के बाद माइनस डिवाइड, और फिर इसके बाद आ गया हमारे पास डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड आ गया। ठीक है, ये मैंने 2 सेट बनाए। देखिए पहले मैंने इसको मिला के बनाया, फिर इसके साथ बनाया, फिर इसके बाद डिवाइड के साथ बनाया, फिर माइनस मल्टीप्लाई, फिर माइनस डिवाइड, डिवाइड मल्टीप्लाई। ये 2 के हमारे पास बन गए। अब 3 के मैंने बनाने हैं। 3 के में क्या करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लाई, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा प्लस माइनस डिवाइड, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड। उसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और सेट बनेगा, वो आएगा माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक हो गया बेटा। अब ये कितने हमारे पास सेट हो गए, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। और जो 16 होगा ना वो सेम होगा, प्लस आ गया, माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, डिवाइड आ गया। ठीक है, बस एक तरतीब आप याद रखो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले
पहले मैंने एक सिंगल स्क्वायर बनाया, फिर प्लस माइनस, प्लस मल्टीप्लाई, प्लस डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई, माइनस डिवाइड, उसके बाद हमारे पास दो वाले बन गए हैं, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो गए, उसके बाद प्लस माइनस मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस डिवाइड, फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, फिर माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अब ये 15 सेट हो गए, फिर हमारे पास 16 पूरा आएगा। ये क्वेश्चन एक था हमारे पास एमडी सेट का, उससे मैं नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम करते हैं सवाल। पहले यहाँ पर जो हमारे पास 4 पार्ट आ रहा था उसमें क्या करना है हमने, इसमें भी 2 एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। आपने पावर सेट बनाने के लिए क्या करेंगे, पहले सिंगल एम्प्टी सेट हमारे पास आ गया, एम्प्टी आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ गया ए आ गया, उसके बाद हमारे पास दूसरा वाला ये दोनों वाला जो है ना ये इकट्ठा कंबाइन आ गया। ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर अकेला अकेले हमारे पास आ गए। अब हम कंबाइन करेंगे इनको, ये हमारे पास 4 सेट बन गए, 1 2 3 4 बन गए। फिर हमने लास्ट में एक ब्रैकेट और लगानी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास लास्ट ये जो सवाल मैंने यहाँ पे काटा था एम्प्टी सेट वाला, ठीक है, इसमें भी मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई, अपने ब्रैकेट लगानी है लास्ट में भी, और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट लगानी। पावर सेट के लिए ज़रूरी है कि लास्ट में ब्रैकेट लगाई जाए। ये मैंने थर्ड पार्ट इसका छोड़ दिया था, यहाँ पे स्पेस ख़त्म हो गई थी। अब यहाँ पर देखो बेटा एम्प्टी सेट के सबसे ब्रैकेट लगा के दी है। अगर तो ये एम्प्टी ऐसे होता ना अकेला मेरे पास, तो फिर हमारे पास यही इसका आंसर आ गया, ब्रैकेट लगा देते अब इसको तो ये आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर चूँकि इसने डबल लगा दी ब्रैकेट, तो हम एक एम्प्टी को अलग करेंगे पहले, फिर हम एम्प्टी ब्रैकेट के साथ करेंगे और फिर बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे दोनों के साथ। ठीक है, यहाँ पर उसके एक एलिमेंट हो गए तो उसके 2 सेट हमारे पास बन गए। तो ये पावर सेट का हमारा आंसर आ गया। एक्सरसाइज बेटा मुकम्मल हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपसे मुलाकात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम।